सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात सर। सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जल्दी से ज्वाइन कीजिए सारे लोग और वीडियो अपना ऑन कर लीजिए। ठीक है, फटाफट अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और बताइए क्या पढ़ना है आज। सर डीएवी गान। सर डीएवी गान। डीएवी गान करना है। अच्छा, डीएवी जय जय। हेलो। यस सर। हाँ, चलिए आ जाइए, डीएवी गान पढ़ते हैं। डीएवी गान आज हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। बस कैसा आज नहीं पढ़ा रहे। समझ रहे हैं सर कुछ सुनाई ही नहीं दिया। नहीं सुनाई दिया, कोई बात नहीं, अभी देगा सुख जी, अब सुनाई देगा, दिखाई भी देगा। देखिए तो कुछ देख हो रहा है, हैं? यस सर। दिख रहा है, देखने में दिक्कत तो नहीं है। देख लीजिए, देखने में परेशानी हो तो बताइए, कुछ आपके लिए मैं करूं। चलिए, हाँ ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, एकदम माइक खोले रखो, आपके घर की आवाज सबको सुनाई देनी चाहिए, है ना। माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। आर्यन कुमार, आर्यन। चलिए, जिनका वीडियो ऑफ आ रहा है उनको क्या किया जाए, जिनका वीडियो ऑफ आ रहा है उनको क्या किया जाए, क्लास से बाहर किया जाए, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम क्या बता रहे थे आपको, बोलिए। डेट कितना है, 5 ही है सुनाई ना नहीं जी। दिया। डेट 5 ही है ना, ज्यादा है? 5 ही है सर। हाँ, चलिए। क्लास 8 सेक्शन नहीं लिखूंगा। चलिए, और सब्जेक्ट है आपका भी नैतिक शिक्षा। ठीक है, शेड्यूल के हिसाब से आज आपका नैतिक शिक्षा है, बट हम आपको आज नैतिक शिक्षा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? आ रही है सर सर। अब आ रही आ रही है सर। आ रही है, दिक्कत तो नहीं है सुनने में? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, चलिए, शेड्यूल के हिसाब से आज आपका नैतिक शिक्षा है, बट हम आपको आज नैतिक शिक्षा नहीं बता रहे हैं। आज हम ले चल रहे हैं आपको उपपद विभक्ति पे, ठीक है।
उपपद विभक्तया, ठीक है। उपपद विभक्ति जिसके बारे में कल हम बता रहे थे आपको, व्याकरण पाठ में आपने देखा था ढेर सारे उपपद विभक्ति आए थे। चलिए निकाल लीजिए और बताते चलिए। आप अपने सिलेबस के हिसाब से बताइए कौन कौन से उपपद आपको पढ़ने हैं। हम बारी बारी से आपको एक एक उपपद के बारे में बताएंगे, इसलिए क्योंकि मॉरल एजुकेशन तो ऑनलाइन क्लास में उधर पढ़ लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उपपद विभक्ति को बेहतर होगा बोर्ड पे बताना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे जब आपको बताएंगे तो आपको इसका डिटेल समझ में आएगा, है ना। और घर से बताऊंगा तो उतना कारगर नहीं होगा वो, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज का शेड्यूल जो मॉरल एजुकेशन है वो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, और आज हम लोग देख लेंगे उपपद विभक्ति के बारे में, ठीक है ना। कि कोई परेशानी है? नो सर। नो सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उपपद विभक्ति नहीं पढ़ना चाह रहे हैं कि सर आज उपपद विभक्ति नहीं पढ़ना है, आज मॉरल एजुकेशन ही पढ़ना है? देखिए आप बच्चे हो, आप जिद करना आपका अधिकार है, ठीक है। आप जो जिद करोगे, हो सकता है मैं सोचूंगा कि आपकी जिद को पूरा किया जाए कि नहीं किया जाए। बोलिए। निकाल लीजिए। देखिए तो आपको सिलेबस जो भेजे थे, सिलेबस आपने देखा था ना, आप सिलेबस निकाल लीजिए, ठीक है। और क्रम से मुझे बताते चलिए कौन कौन से उपपद विभक्ति आपको पढ़ने हैं, वहां पे हम ले चलते हैं आपको, उन्हीं उपपद विभक्ति के बारे में आपको बताएंगे। बोलिए पहला उपपद विभक्ति बताइए, फर्स्ट। सर उभयतः परितः। उभयतः, ठीक है। उभयतः, परितः, ठीक है। अभितः भी लगा ही दो इसमें, ठीक है। सर्वतः, यही 4 शब्द है, ठीक है। क्रम से अगर लेते हैं तो क्रम व्याकरण का जो क्रम है अभितः, परितः, सर्वतः, उभयतः, ऐसा क्रम है, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं इस क्रम में बता देता हूं आपको। उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर, ठीक है। उभयतः अर्थात चौक लगता है कुछ खराब है। उभयतः मतलब दोनों ओर। पहले हम इसके अर्थ को क्लियर कर लें। परितः मतलब चारों ओर। चारों ओर। चारों ओर। अभितः मतलब दोनों दोनों ओर। ओर। दोनों ओर। दोनों ओर। और सर्वतः मतलब सब ओर। सभी ओर। सभी ओर। सभी ओर, सभी ओर। ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया कि अभित उभयतः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, अभितः मतलब दोनों ओर, और सर्वतः मतलब सभी ओर। तो ये उभयतः और ये, ठीक है, ये दोनों का अर्थ एक है, ठीक है। चाहे आप वहां पे अभितः लगाइए या उभयतः लगाइए, ठीक है। अभितः मतलब भी दोनों ओर और उभयतः मतलब भी दोनों ओर। क्लियर हो गया? यानी अभितः उभयतः दोनों एक ही अर्थ में आता है, तो पर्याय शब्द के रूप में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ यह समझने के लिए दिया जाता है कि अभितः और उभयतः, यह दोनों समझ लीजिए आप, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो दोनों ही समझ लेते हैं, उभयतः या अभितः। हमने देख लिया कि दोनों का अर्थ समान है, दोनों में से कोई भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर वाक्य में दोनों ओर इस प्रकार से वाक्य में अगर लिखा रहेगा, तो जिस सेंटेंस में दोनों ओर लिखा हुआ रहेगा वहां पर हम उभयतः भी लगा सकते हैं या अभितः का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब है जहां पर चारों ओर की बात हो, तो चारों ओर में हम लगाएंगे परितः,
जहां सभी ओर की बात हो वहां पर हम लगाएंगे सर्वतः। अब है कि अभितः परितः सर्वतः योगे, इनके योग में विभक्ति कौन सा प्रयोग करेंगे? तो इन चारों के योग में विभक्ति लगेगी द्वितीया। द्वितीया। हाँ, यहाँ पर अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया, ठीक है। हाँ, इसमें आप जब अगर कारण पूछा जाएगा, मान लीजिए कोई सेंटेंस आपने लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको पूछा गया इसमें द्वितीया विभक्ति लगने का कारण बताइए, तो आपको बताना है वहां पर ये सब मत लिख दीजिएगा, वहां कारण देखिएगा क्या है, ठीक है। उस वाक्य में या तो अभितः लगा होगा, या परितः लगा होगा, या सर्वतः लगा होगा, या उभयतः लगा होगा। तो जो भी लगा हुआ वहां शब्द आपको सामने दिखेगा, उसी शब्द को लिखना है। आपको लिखना है कारण। कारण कारण में क्या लिखेंगे? अगर कारण केवल पूछा जाएगा, कारण योगे लिखे द्वितीया और विभक्ति। विभक्ति लिखे, ठीक है। कारण और विभक्ति, क्या कारण है और विभक्ति कौन सी लगी, तो आपको कारण देना है यहाँ पे, ठीक है। अभितः योगे, ठीक है, अभितः योगे, और कारण देना है द्वितीया, ठीक है। अक्सर क्लास 8 के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही देखा जाता है कि आपको वहां पर ये जरूर दिया जाता है, जो उपपद विभक्ति होती है, उपपद विभक्ति में से कारण जरूर पूछा जाता है। इसमें कारण बताइए और विभक्ति बताइए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आज डिसाइड किया कि नहीं, आज मोरल एजुकेशन नहीं, आज आपको सबसे पहले हम उपपद विभक्ति से परिचित करवाते हैं। उपपद विभक्ति किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको आगे वाक्य जब बताएंगे तो हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देंगे इसको, कि यहाँ पे अभितः क्यों लगा, अभितः नहीं लगता तो क्या होता, ये सारी बात हम आपको सेंटेंस में क्लियर करेंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल ये समझिए पहले कि जब कारण लिखने की बात आएगी, कि जहां पर हमें कारण दर्शाना है कि किस कारण से यहाँ पर द्वितीया लगी, या कारण क्या है और विभक्ति कौन सी लगी, तो अगर ऐसा लिखना हो तो वाक्य में जो शब्द मौजूद होगा वह चाहे अभितः होगा, चाहे उभयतः होगा, चाहे परितः होगा, जो भी होगा आपको ऐसा लिखना है, अभितः योगे, उभयतः योगे, उधर विभक्ति लिख देनी है द्वितीया। आपको बताता हूं कि इस दोनों पे जब भी एग्जाम आपका आता है उसमें इस दोनों से मार्क्स आपको मिलता है एक, ठीक है। एक मार्क्स आपको दोनों से दिया जाता है, ठीक है। अगर आप इस दोनों में से कोई एक मान लेते हैं नहीं लिखे, हो सकता है आपने विभक्ति नहीं लिखी, कारण लिख दिया, आप सोचेंगे तो कारण लिख देते हैं बहुत है ना। हाँ, ऐसा कौन सोचता है? तो मान लीजिए आदित्य सोचता है, ठीक है। तो देखते हैं आदित्य अगर ऐसा सोचता है तो होगा क्या। आदित्य अगर ऐसा सोचता है, कौन देखने वाला है, कारण लिख देते हैं, विभक्ति छोड़ देते हैं, है ना। तो आपको बताता हूं, देखने वाला जो ऊपर बैठा होता है वो देख रहा होता है जी। तो कौन देख रहा होता है? जो इसको चेक करेंगे उनकी नजर सबसे पहले यही होती है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों में से कोई एक गायब मिलेगा ना, तो बेटा जी ये एक मार्क्स जो है ना, इसके टुकड़े कर दिए जाएंगे जी, और ये बट जाएगा 1/2 में, समझे? इसके टुकड़े कैसे होते हैं? अब सोचो कि टुकड़ों में जीना है कि पूरा खाना है, हैं? बताओ जी, आदित्य जी, टुकड़ा चाहिए या पूरा चाहिए? सर पूरा। पूरा चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा पूरा के लिए? केवल पूरा कारण लिखना लिखने पड़ेगा। से पूरा मिलेगा? केवल कारण लिखने से नो पूरा सर। मिलेगा नहीं। नो तो सर। क्या लिखना होगा? कारण के साथ साथ विभक्ति। अब मान लीजिए अगर विभक्ति लिए केवल लिख देंगे तो सर, जैसे मान लिया, भाई दिमाग है, सोच सकता हूं, कुछ भी सोच सकता हूं, तो शाश्वत मान लो कि सोच ली, ठीक है, कि सर आपने कहा कि कारण लिख दिए तो आधा नंबर मिलेगा, है ना।
और मान लेते हैं कि अगर विभक्ति लिख दी और कारण नहीं लिखे तब, तो शाश्वत तो सोचने के लिए तैयार है, ये सोच सकता है, ठीक है, इसके पास दिमाग है तो सोच लेगा ऐसा। अगर ऐसा सोच लिया तो बेटा जी वही फॉर्मूला इधर के लिए अपना लेंगे हम जी। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो हम ऐसा डिसाइड करूंगा कि इधर वाला अगर लिखे तो आधा और इधर वाला लिखे तो आधा, यानी अगर दो में से कोई एक छोड़े ना, चाहे इधर चाहे इधर, तो दोनों में से जो एक लिखेंगे उसके लिए आधा, ठीक है। आप अगर ऐसा सोचेंगे तो मैं ऐसा डिसाइड कर दूंगा इधर, समझ रहे हैं? मैं नहीं कहने का मतलब जो, हाँ, जो चेक करें, हाँ, वो सारा इल्जाम मैं ही का है लो। देखो सही तरीका यही है कि हम कारण भी लिखें और साथ साथ विभक्ति लिख दें। हम जानते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो लिखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए वहां पे आपको, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे फुल मार्क्स चाहिए तो आपको कारण के साथ साथ विभक्ति भी लिखना जरूरी है। अगर केवल विभक्ति लिख दिए कारण नहीं लिखे तो हाफ मार्क्स, अगर कारण लिखे और विभक्ति नहीं लिखे तो भी हाफ मार्क्स, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको फुल मार्क्स उठाना है, ठीक है, लिखने में कितना टाइम लगेगा? बोले सर 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है जिसका आंसर इतना इतना लिखना पड़ता है, तो उसके लिए बेटा जी इतना इतना दिमाग लगाना पड़ता है, तो ये तो इतना सा ही लिखना है, ठीक है। और आधा मार्क्स तो ऐसे ही मिल गया जैसे कि चलते फिरते मूंगफली मिल जाता है बाजार में, ठीक है। तो बस वही चीज है, मूंगफली फोड़ दो, फोड़ो और खाते रहो, है ना। हाँ, तो यहाँ तोड़ फोड़ करो और खाओ, है ना। इसीलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले यही बताए कि जब भी अगर कारण लिखना हो दोनों चीजें आप लिखे, कारण भी और विभक्ति भी। ये तो बात हो गई कि सर क्या केवल अभितः में ही ऐसा हो सकता है? नहीं, उस सेंटेंस के हिसाब से हो सकता है, ये अभितः के हिसाब से नहीं है, ठीक है। वहां जो भी वाक्य मौजूद होगा उस वाक्य के अनुसार आपको काम करना है, ठीक है। वाक्य में अगर अभितः दिख रहा है तो आपको अभितः योग्य लिखना है, अगर वाक्य में परितः दिख रहा है तो आपको परितः लिखना है, अगर वाक्य में परितः योग्य, यहाँ जहां अभितः योग्य है यहीं पर परितः योग्य हो जाएगा, जहां सर्वतः है वहां पे सर्वतः योग्य लिखेंगे, है ना। इन चारों को साथ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। वहां सेंटेंस में यानी वाक्य में जो होगा उसके अनुसार लिखेंगे। यहाँ क्लियर हो गया कि कुछ और बताऊं? क्लियर है, क्लियर है। यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, तो आगे चलूं फिर? यस सर। चलो फिर Yes, आगे चलते हैं। सर। अब है बारी कि मान लीजिए ये तो सर क्लियर हो गया कि अभितः सर्वतः परितः योग में द्वितीय लगाएंगे, लेकिन सर वाक्य के हिसाब से कैसे प्रयोग आएगा इसका, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, ये जो शब्द है इन्हीं शब्द पे आधारित सेंटेंस बनाकर देखना है कि ये जो वाक्य बनता है अभितः परितः सर्वतः पे, ये कैसे बनता है और इसके में करना क्या होगा। तो अब चलिए वाक्य पर। सबसे पहले हम उठाते हैं उभयतः और अभितः, ये दोनों ओर, यानी इसको और इसको, ये दोनों जो एक जैसे दिखने वाले सकल सूरत वाले हैं इनको उठाते हैं, ठीक है। हाँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, शुभ जी? ट्विंस, है ना, जुड़वा भाई। तीनों ने। हाँ, चलिए तो बताइए दोनों का अर्थ क्या है? दोनों ओर, दोनों का अर्थ है दोनों ओर। अब दोनों ओर से कोई वाक्य बताइए। जैसे कोई भी वाक्य, जैसे देखो बताता हूं, देखो हमको उतनी संस्कृत नहीं आती है, ठीक है। हाँ, इसके लिए तकलीफ मत मानना, इसलिए क्योंकि हमको कम कम संस्कृत आती है। तो जब कम कम संस्कृत आती है तो हम उसी हिसाब से ना चल लेंगे बेटा जी, हैं? जरूरी है कि हम संस्कृत में वाक्य सेंटेंस सोचेंगे? अरे हिंदी में सोच लेंगे मन में, अपने मन में हम हिंदी में सोचेंगे, अब बोलेंगे संस्कृत में, हो गया ट्रांसलेट, उसको ट्रांसलेट कर देना। तो कैसे? तो हमने मन में सोचा कि अगर विद्यालय
मान लीजिए कि अपना विद्यालय तो है ही, है ना। विद्यालय के दोनों ओर कुछ ना कुछ तो होगा। मान लीजिए विद्यालय के दोनों ओर सड़क है ना। तो हम सेंटेंस कैसा चुनेंगे? सेंटेंस वही चुनते हैं। अच्छा, वाक्य दिख रहा है लास्ट तक कि नहीं दिख रहा है? कहां तक दिख रहा है? यस सड़क तक दिख रहा पूरा है। दिख रहा है, सब पूरा दिख रहा है। पूरा अब Yes, दिखेगा। sir. ठीक है, मान लेते हैं विद्यालय के दोनों ओर सड़क है। अच्छा, सड़क है कि सड़क है हो जाएगा, बताओ। सबसे पहले तो इसी वाक्य में जो हम लिखे हैं, मामला तो इसी में फंस रहा है। जब सड़क दो हो जाता है तो क्या करते हैं उसकी? सड़कें हैं। सड़कें हैं। हैं? अरे सड़कें सड़कें नहीं होता है। सड़क और है में ऐसा लग जाता है। वो केवल है के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे ना, वो बोध करा देगा कि हाँ बहुवचन है। हिंदी का ये सब ट्रिक है, नहीं सीखे हैं ये सब। तो कहाँ सीखे हैं जिंदगी में? बात तेरे की। अरे सीखिए ना, कौन मना किया है आपको सीखने से? हैं? हाँ, ये सब ट्रिक सीखा करो कि सर एक अनुसार छूटने से क्या हो सकता है। खोजो, देखो, एक अनुसार छूटने से चिता कैसे चिंता में बदल जाती है। हाँ? और चिंता चिता में बदल जाएगी। नहीं, देखो कैसे हैं? इसको क्या बोलते हैं? चिंता। और इसको क्या चिंता। बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? चिता। चिंता। दोनों का अर्थ एक ही है क्या? नो सर। No, sir. सर। दोनों का अर्थ बदल गया ना। तो किसके किसके कारण? एक सर, अनुस्वार के कारण। अनुस्वार। अनुस्वार के कारण। पढ़ाई में यही सब तो ट्रिक सीखना है कि कैसे एक अनुस्वार के कारण अर्थ बदल जाता है। चिंता जो है वो चिता में कैसे तैयार हो जाती है? तो हिंदी सीखो, हिंदी में बहुत गुण है, वो सिखा देगा आपको कि कैसे चिता चिंता हो जाता है, चिंता चिता हो जाता है। चलिए, फिलहाल हम वहां नहीं चलेंगे, हम चलेंगे यहाँ अनुस्वार पे। अगर वहां पे अनुस्वार केवल लगा दें हिंदी के अनुसार, तो कहता है कि आपका सेंटेंस जो है वो बहुवचन में घुस जाए। अगर अनुस्वार नहीं लगाते तो वह एक वचन का बोध कराता, अनुसार लगा देने से वो बहुवचन का बोध कराएगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने अपने मन में यह वाक्य बनाया, विद्यालय के दोनों ओर सड़क है। अब इसको हम ट्रांसफर करते हैं संस्कृत में। तो ये कहता है विद्यालय के, ठीक है, विद्यालय के। अब यहां से इसको सोचो कि विद्यालय के, इतना ही वाक्य लो, इसके आगे हम नहीं लेंगे। अभी हम एक शब्द समझेंगे और सही तरीके से समझेंगे। तो विद्यालयम। अगर विद्यालय के लगा हुआ है तो विद्यालय के कहाँ का है बताओ? षष्ठी। षष्ठी का। तो क्या लगाएंगे शब्द यहाँ पर, क्या प्रयोग करेंगे? विद्यालय से। विद्यालय से। हाँ, ऐसे ही फटाफट बोलोगे तब ना आगे बढ़ोगे। विद्यालय से, ठीक है। देखिए एक, अब देखना, अब यहीं पर खेल है, सारा जादू जो है वो यहीं मौजूद है। ये जैसे ही आपने इस चिन्ह के हिसाब से इसको उठाया, अगर आप इस चिन्ह के हिसाब से इसको ले चलते हैं तो ये हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि ऊपर आपने लिखा है उपपद विभक्तयः। ठीक है, व्याकरण के दो प्रकार के नियम आते हैं, एक सामान्य नियम और एक विशेष नियम। ठीक है, और जब कोई विशेष नियम अगर लग जाए, ठीक है, तो सामान्य नियम का वैल्यू खत्म। बात नहीं समझे? चलो अभी समझा देते हैं। समझ गए सर, समझ गए। समझ गए? नहीं, फिर भी हम समझाएंगे तब ना, हम फिर भी समझाएंगे। अब समझ गए तो भी समझाएंगे। चलो देखो, बताता हूं। घर में कोई प्रोग्राम करते हैं? यस सर। मान लो कि आपका बर्थडे,
पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बर्थडे पार्टी चल रही है, तो घर में जितने लोग आते हैं ऐसे आपके घर में कोई पूछ नहीं, सच्चाई में बता देता, बुरा मत मानना, मेरी भी वही दशा है, इस संसार में रहने वाले सारे जीव की वही दशा है। ऐसे घर में आपको कोई ना पूछेगा, ठीक है, हाँ बेटा जी कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कुछ ना पूछेगा। लेकिन जब बर्थडे रहेगा ना बेटा, उस दिन आपकी पूछ बढ़ जाती है, जो आएंगे सबसे, अरे बर्थडे बॉय कहाँ गया, अरे, यानी जब सामान्य परिस्थिति नहीं थी, सामान्य परिस्थिति में कोई नहीं आएगा आपको पूछना, हाँ घर वाले तो मान लिया आपको पूछते ही रहते हैं हमेशा, हाँ, लेकिन घर के बाहर के लोग जो आते हैं वो आपके मान लिया पापा के फ्रेंड, मम्मी के फ्रेंड, मम्मी के पक्ष से, यानी मामा मौसी, ये सब घर में आए, रिश्तेदार, रिश्ते नाते वाले सारे लोग आए। ऐसे जब वो फोन करेंगे, पापा से काम रहेगा, पापा से बोलेंगे हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, आपके बारे में पूछा क्या, नहीं ना, नहीं पूछेगा। लेकिन जब बर्थडे के दिन वो आएंगे पार्टी खाने, अरे बर्थडे बॉय कहाँ गया, सबसे पहले वही पूछेंगे कहाँ गया, अरे बुलाइए बुलाइए, कहा बेटा, क्या हाल है, ठीक है, आज तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, क्या है पहले से आपकी सुंदरता घट गई थी क्या, नहीं ना, पहले आप सुंदर नहीं दिख रहे थे, आज ही हम सुंदर लग रहे हैं, क्या बात कर, बेइज्जती कर दिया आप आ गए खाना खाने। नहीं ऐसा नहीं कहना है, उनका कहने का मतलब मेरा वहां यह है कि सामान्य परिस्थिति में आपके विषय में नहीं कोई पूछता है, हाँ जब मान लीजिए आपके साथ कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा हो, तब आपके सारे रिश्तेदार, सारे रिश्तेदार नाते सब आपके बारे में पूछेंगे कैसा है। जैसे मान लो कि सामान्य जीवन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अब अचानक से रास्ते में जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, सब लोग फोन पे फोन, तबाह, जितना डॉक्टर सुई लगा के तबाह नहीं कर रहा था उससे ज्यादा वो फोन तबाह करता है, पता है, हाँ, सुई लगाने से डॉक्टर परेशान होते हैं, लेकिन वो जो एक्सीडेंट होने के बाद जो फोन आता है, हाँ अरे कैसे हो गया, अरे क्या हुआ, अरे कैसे हुआ, अरे कितना लगा, अरे कहाँ फटा, अरे किधर फूट गया, भाई बताते चोट लगी थी हल्की सी, इतनी सी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस चोट को बताने के लिए जितनी बार चोट लगी मत पूछो, फोन ने तो उससे ज्यादा दुखी फोन ने कर दिया, ठीक है। तो होता क्या है कि जब सामान्य तरीके से जीवन शैली चल रही होती है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन अगर कुछ खास हो जाए, कुछ विशेष हो जाए, तब वहां पर नियम बदल जाता, ठीक है, बोली बदल जाती। तो उसी प्रकार से देखो ये सारे नियम, ठीक है, हमारे जीवन से रिलेट करते हैं, बशर्ते हमें इसमें सीखने की जरूरत है, ये हमें क्या सिखाने का प्रयास कर रहा है, ये हमें ये उपपद विभक्ति ये सिखाने का प्रयास कर रहा है कि बेटा सीखो जीवन में कि जब कुछ विशेष होता है ना, अरे भाई यूं तो तुम्हें सब कोई पूछते हैं, तुम्हारे बारे में सब पूछते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन जिस दिन तुम दूल्हे बनोगे उस दिन तो तुम्हारी पूछ ही कुछ और हो जाए, और उसके बाद फिर तुमको कोई पूछेगा, ठीक है। सब जिंदगी के नियम है, ठीक है, हाँ, कुछ दिन खास होता है, कुछ दिन विशेष होता है, और बाकी दिन सामान्य जीवन शैली चलती रहती है। अरे भाई घर से निकलते हैं बाहर पार्टी खाने, ठीक है, ऐसे तो घर में चावल दाल सब लोग खाते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो वहां भी होटल में चावल दाल खोजते हैं, नहीं ना, कुछ विशेष खोजते हैं, अरे कुछ है बढ़िया लाओ, हैं, क्यों, सोच रहे कुछ, वो डिसाइड कर चुका होगा क्या आज कुछ खास क्या खाएंगे। अरे बेटा जी, चलो, तो यहाँ पर जो है सेम वही नियम अपनाना है, ये कहता है कि सामान्य नियम
के हिसाब से इस वाक्य को देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर के चिन्ह जो है वो सामान्य नियम यानी सामान्य कारक के अनुसार यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। ठीक है, कहते हैं लेकिन सुनो आगे, सामान्य नियम तो ठीक है, हमारा कुछ विशेष खाने का मन है तब, अब इसको काट देंगे। बोले ये ऑर्डर कैंसिल, है ना। अब रोटी नहीं खाएंगे तो क्या ले आओ भाई, तंदूरी ले आओ। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। तो बोले कि कॉस्ट भी तो लग जाता है ना बेटा। अरे भाई रोटी का 3 रुपया लेता है, आज तंदूरी भी 3 रुपया मिलेगा, नहीं ना, उसके लिए 10 रुपया देना पड़ता है ना। अरे सामान्य नियम से विशेष नियम में घुसोगे तो ये सब तबाही होगा। तब क्या करेंगे, तो कारण क्या है कि क्यों आप इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो देखो कारण बड़ा सटीक सा है, ये जो दोनों ओर दिख रहा है ना, तुम नीचे चले गए कोई बात नहीं, यहां से यहां तक देखो, ये जो दोनों ओर दिख रहा है ये विशेष कारण बन गया। यहाँ पे कहता है जहां पर दोनों ओर, अब याद करो इसको, ठीक है, कि ये क्या कहता है, ये जहां पर रहेगा दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर, अगर वाक्य में इस प्रकार से मिलेगा तो वहां पर विभक्ति कौन सी लगानी थी, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगेगी। बोले कहाँ लगेगी द्वितीय, इसमें लगाने कि इसमें लगाने। बोले इसको कैंसिल किए थे ना, तो यही ना लगेगा। तो जहाँ विद्यालय से लगना था विद्यालय से नहीं लगकर अब क्या लगेगा, विद्यालयम। 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 ठीक है, यानी कि अब जहां विद्यालय से लगना था वहां विद्यालय से न लगकर शब्द बनेगा विद्यालयम। स्पष्ट है क्यों लगा? बोले इसके कारण नहीं लगा, इसके कारण नहीं लगा। ठीक है, कारण क्या बना? बोले कारण ये बना दोनों ओर। ठीक है, दोनों ओर के कारण विद्यालयम लगा, विद्यालय से नहीं लगेगा। ये सामान्य कारक के अनुसार यहाँ पे विद्यालय से होना चाहिए था, बट ये नहीं होगा, होगा ये। क्यों? तो दोनों ओर के कारण। तो कारण बना दोनों ओर, तो दोनों ओर का संस्कृत लिखो, विद्यालय। दोनों ओर के क्या लिखेंगे? उभयतः। अभितः। चलो उभयतः लिख देते हैं। आपने कहा अभितः उभयतः, चलो तो विद्यालयम उभयतः। अब क्या है, अब देखो यहां से यहां देखना, सड़क है। इस वाक्य को यानी विद्यालयम, इस वाक्य को यहां से यहां तक एक पार्ट, यहां से यहां तक दूसरा पार्ट, और यहां से यहां तीसरा पार्ट है। ठीक है, हाँ, यहां इसके कारण उभयतः के कारण इसमें विद्यालयम लग गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब यहां से सड़क है, क्या है? सड़क है, तो क्या लगेगा? सड़क का संस्कृत मार्ग। मार्ग अस्ति। हाँ मार्ग। अब यहाँ पर लगेंगे मार्ग, मार्गो नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे सीधे लिखेंगे राज मार्गाणि सन्ति। ठीक है, राजमार्गाणि सन्ति। ठीक है, यानी राजमार्ग हैं। ठीक है, यहाँ पर हम राजमार्गानी में बहुवचन लगा दिए, सन्ति है के लिए लगा दिए, दोनों स्पष्ट हो गया, सड़क है। ठीक है, ये विद्यालयम उभयतः राजमार्गानी सन्ति। ठीक है, स्पष्ट है। दोनों ओर है तो द्विवचन होना चाहिए ना। हाँ, दो, अगर सड़क दो दिखाना है, ऐसे हिंदी में देखो, हिंदी में द्विवचन नहीं होता है। ठीक है, ये बात तो पहले क्लियर कर चुके थे हम, हिंदी में द्विवचन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन संस्कृत में द्विवचन होता है। तो जब दोनों ओर हो, ठीक है,
तो सड़क दोनों ओर, तो दोनों ओर है तो कितने सड़क हैं? इसकी कोई गिनती है? दोनों ओर बहुत सारे सड़क नहीं हो सकते हैं? अरे अपने विद्यालय Yes, के तो sir. दोनों ओर Yes, बहुत सारे sir. सड़क। सर ऐसा भी हो सकता है Yes. एक ही सड़क घूम के आ गई। बिल्कुल एक ही सड़क हो, राउंडेड हो, है ना। जैसे विद्यालय के चारों ओर सड़क, तब क्या करेंगे? तो वाक्य वही रहेगा, चारों ओर सड़क है। देखो पहले वाक्य लिख देता हूं आपको, विद्यालय के चारों ओर सड़क है। अब यहां पर क्या करेंगे? विद्यालय के चारों ओर सड़क है, तो चारों ओर में क्या करेंगे? विद्यालय के परिता। जहां, यहाँ परिता। विद्यालय के में विद्यालय में लगा देंगे, चारों ओर में क्या लगाएंगे? विद्यालय परिता लगा देंगे। परितः, हाँ, राजमार्गाणि है, राजमार्गाणि संति, ठीक है। जहां चारों ओर हो वहां परितः राजमार्गाणि संति। और हो सकता है कि सभी ओर हो, तब क्या करें? विद्यालय सर्वतः। सर्वतः। तो राजमार्गाणि संति वैसे ही रहेगा, विद्यालयम सेम रहेगा। यहाँ पे परितः हटा के यहाँ पे सर्वतः कर देंगे, यहाँ पे सर्वतः कर देंगे। सर्वतः राजमार्गाणि संति, सभी और राजमार्ग हैं। किसके? तो यहाँ पे विद्यालयम विद्यालयम कर दो, है ना। देखो एक ही सेंटेंस में सब लगा दिए हैं, एक वाक्य में सारे। क्लियर है? क्लियर है कि यहाँ पे कोई Yes, दिक्कत है? Yes, सर sir. कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत है? हैं? अब देखिए Sir, वाक्य को हमने सबसे पहले क्या किया, ये ट्रिक जरूर समझिए, ठीक है। देखो व्याकरण में ट्रिक ही है सारा कुछ, और हमको इसके प्रत्येक नियम पर खास करके विशेष ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही जब आपको भी यहाँ पर खास ध्यान देना जरूरी है। क्या खास ध्यान देना है कि एक वाक्य के 3 पार्ट जो हमने आपको बताए, इसको जरूर ध्यान में रखिए कि जब वाक्य हम बनाते हैं तो उसमें उसके कई पार्ट होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया। एक वाक्य में यही 3 चीज मौजूद होता है ना जी, है। मान लीजिए कर्ता होगा, कर्म होगा बीच में, और क्रिया हम अंत में, क्योंकि सिस्टम हम लगाते हैं तो कर्ता, कर्म और क्रिया का यही 3 पार्ट होते हैं वाक्य के। और इसे 3 पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। मान लीजिए कर्ता को हम सबसे पहले डिसाइड कर ले, इसमें वाक्य में कर्ता कौन है, कर्म क्या है, ठीक है, और इसमें क्रिया कौन सी लगाएंगे। तो क्रिया अगर वाक्य आप पढ़े होंगे, हालांकि नहीं पढ़े होंगे अभी, मुझे नहीं लगता कि आप पढ़े, ठीक है। आप पढ़े हैं कि वाक्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? यस सर, इंग्लिश। yes, sir. English में हाँ पढ़े. बताइए, मतलब कितने प्रकार के? 4 4 प्रकार के. 4 प्रकार के। देखिए इसमें उसी को बताया जाता है, उसको कहते हैं वाच्य। अब आप बताइएगा, देखिए वाच्य, ये वाच्य जो है ये वाक्य को डिसाइड करता है, और ये